नमस्कार दोस्तों, तहलका न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं मुकेश शेखावत है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हरियाणा के चुनाव को लेकर मैंने प्रत्येक गांव की सर्वे करके आपको लगभग दिखा चुका हूं। अब मैं बात कर रहा हूं जो कि हरियाणा के अंदर 2 नवंबर को चुनाव हुए हैं, सरपंच पद के उम्मीदवारों के, वार्ड पंचों के। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं फिलहाल मौजूद हूँ गाँव टिकरोता के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर। मेरे साथ 9 सरपंच फिलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे बात करना चाहेंगे, इनका चुनाव कैसा रहा, कैसी इनकी पोलिंग रही, कितनी वोटों से इनकी विजेता हुई है, गाँव वालों का कैसा सहयोग रहा, इनके दिल की भावना कैसी है, गाँव के अंदर किस तरह के विकास करना चाह रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले तो तहलका न्यूज़ की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी। सर बताइए, सबसे पहले तो आपका चुनाव कैसा रहा? हमारा चुनाव बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा। हमने विकास को लेकर के, गांव के शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, स्वच्छता को लेकर के हमने बीबीपुर मॉडल पे, उसमें जागरण जी के नेतृत्व में बेटी बचाओ अभियान, उसके तहत हमने चुनाव लड़ा और उसमें गांव के लोगों ने भरपूर समर्थन दिया और 153 वोटों से विजयी हुई। चुनाव जो उम्मीदवार है वो मेरी पुत्र वधू पूनम शर्मा, जो एमटेक है, मूलतः नांगल सिरोही से है। 3 भाई बहनों में एक भाई आईआईटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर अमित शर्मा। दूसरे भाई आईआईटी से अभी पीएचडी करके पास आउट हुए, नवनीत भारद्वाज। तीसरी बेटी पूनम शर्मा जो एमटेक है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी पाली में अभी वो पीएचडी की रिसर्च कर रही है। तो गाँव के लोगों ने बड़ी आशा और उम्मीद के साथ हमें चुना है। उन आशाओं पे हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर जी। दोस्तों, सर जी का कहना यह है कि गांव के अंदर हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ताकि गांव वालों ने आपको सभी को चुना है। देखिए, कैंडिडेट तो काफी लोग उठते हैं चुनाव के अंदर और सभी को पता है आपको, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है, एक शिक्षित परिवार, पढ़ा लिखा, सभी बिजनेस नौकरी, आप कुछ सुने सर जी से बात है, लेकिन गाँव वालों ने इनको आशीर्वाद दिया, इनको चुना है, एक दिग्रोता गांव की पगड़ी इनके सिर पर रखी है। तो क्या करना हो सकता है सर? ऐसा क्या है, मैंने भी गांव के बारे में आपकी काफी विशेषताएं सुनी है, आपकी तारीफ कर रहे हैं लोग। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो कि वो बोल रहे हैं कि सरपंच तो ये अभी बने हैं, लेकिन सरपंच बनने से पहले आपने गांव के अंदर कुछ ऐसा कर रखा है। ये लोगों की अच्छी मानसिकता है, उनका आशीर्वाद है कि वो हमारे बारे में इस प्रकार की धारणा लेते हैं। हम सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। हमारा एजुकेशन का ही काम है। बिल्कुल सर। आपका एक संस्थान शिक्षा भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल नावा, सीबीएसई से अपडेटेड नावा में स्कूल चल रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। 1600 की छात्र संख्या है। आपका एक बीएड कॉलेज पंडित रामनिवास मेमोरियल कॉलेज नावा रेलवे स्टेशन के पास है और पूरा परिवार वेल एजुकेटेड है। गांव की दुआओं से और गांव के आशीर्वाद से आज ये सेवा करने का मौका मिला है। हम गौशाला में, धर्मशाला में, मंदिर में और गरीबों की पहले भी भरसक प्रयास किया है सहयोग करने का, और आगे भी एक लालसा, एक उत्कंठा थी, एक ललक थी मन में कि गरीबों की सहायता किस तरीके से की जाए। बिल्कुल सर। आज गांव के लोगों ने हमें आशीर्वाद देकर के एक माध्यम दिया है। हम निश्चित तौर पे हरियाणा के गिने चुने गाँव में से इस गाँव को लाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर जी। सर, आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है, जो कि गरीबों की सेवा। सर, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा, काफी गाँव के अंदर जो गरीब लोग हैं, बीपीएल के, जिन लोगों का बीपीएल के अंदर नाम होना है उनका नहीं है, और जिनको होना है उनका नहीं है। तो सर, उनको लेकर क्या करोगे आप? काम करने वालों की कमी रही है, इस वजह से काम नहीं हो पाते। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अन्यथा अधिकारी भी, उनकी भी इच्छा होती है कि हम जो पात्र है उसका सहयोग करें। बिल्कुल सर। हमारा पूर्णतः प्रयास रहेगा, जो भी पात्र है उसका हक और अधिकार दिलाने की हमारी पूरी प्रयास रहेंगे। धन्यवाद सर जी। सर, आप अब ये बताइए, आप देखिए पूरे गांव वालों ने आपको आशीर्वाद दिया, आपको चुना है, एक पगड़ी टिकरोता गांव की आपके सिर पर रखी है, तो आप गांव वालों को क्या कहना चाहोगे? इस पगड़ी को किस तरह से रखोगे आप? इस पगड़ी के हम जान की बाजी लगा करके इस पगड़ी के मान सम्मान की रक्षा करेंगे। हमारे गांव की मूलतः 3-4 बहुत बड़ी समस्याएं रही हैं। जैसे प्लाट धारकों को प्लाट मिले थे, लेकिन वो प्लाट गलती से, हमारे गांव की एक शमशान भूमि का लगभग 1100 बीघा जमीन है, वहाँ बहुत घने जंगल है, बड़े पेड़ पौधे हैं, उनमें वो गलती से प्लाट काट दिए गए, जिस वजह से उन प्लाट धारकों को, जो पात्र लोग थे, गरीब लोग थे, उनको जगह नहीं मिल पाई। हमारा प्रयास सरकार से, मंत्री महोदय से
प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी से, माननीय सांसद धर्मवीर जी से और माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से हम प्रयास करके निवेदन करके उनका स्थानांतरण करवा के दूसरी जो पंचायती खाली जगह है वहाँ पे उन पात्र लोगों को प्लाट दिलवाएंगे। गांव में पानी की निकासी की बहुत बुरी हालत है, उस पानी की निकासी को ईमानदारी के साथ एक स्वच्छ गांव, एक मॉडल गांव, एक उदाहरण का गांव बनाने का प्रयास करेंगे। शिक्षा पे विशेष बल देंगे क्योंकि हमारा पैतृक व्यवसाय भी, मेरे पिताजी भी संस्कृत अध्यापक रहे हैं और हमारा परिवार वेल एजुकेटेड है, 4 लोग पीएचडी हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि गांव के लोगों का, पहले भी हमने कोशिश की है और आगे भी जिंदगी में भी हम यहाँ के बच्चों का जो शिक्षा का स्तर है वो काफी ऊंचा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद सर जी। देखिए दोस्तों, कोई भी सरपंच जब गांव के अंदर उठता है या मैदान के अंदर आता है, उसकी भावना होती है कि मैं गांव के प्रति नई नई योजना लेकर आऊं, गांव के अंदर विकास करूं। आप सर जी की बात सुने हैं, इनकी दिल की भावना बहुत अच्छी है और आप तो जानते हैं आपके गांव के ही ये काफी विकास इन्होंने पहले भी किया है, लेकिन अब भी जो आपने चुना है, आशीर्वाद दिया है, ये बिल्कुल आप खुद सुने इनकी भावना। अवश्य आपके गांव के जो भी समस्या सभी तरह के उनको हल करेंगे। सर आप बताइए, आपको दिल में क्या खुशी है जो कि आपके सरपंच बने हैं, क्या कहना चाहोगे इस मैटर में आप? पहले चरण में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें समस्त ग्राम ने हमें बड़े ही दिल और आत्मा से हमारा सहयोग किया है। हम गांव को, हमारा भी एक संकल्प, हम कटिबद्ध हैं इस गांव को हम नई ऊंचाइयों पे लेके जाएं, क्योंकि इस गांव को विशेष रूप से हमारे परिवार से, शास्त्री परिवार से तभी से उम्मीद रही है। मेरे दादाजी भी गांव में सामाजिक भूमिका में अग्रणी रहे हैं, मेरे आदरणीय चाचा जी भी हो गए, शास्त्री जी भी अग्रणी रहे हैं और उनके द्वारा प्रदत्त संस्कार जो हमें मिले हैं। हमारी भी एक कोशिश है कि हम इस गाँव को निर्मल ग्राम, आदर्श ग्राम, श्रेष्ठ ग्राम की श्रेणी में उन्नत उच्च ऊंचाइयों पे लेके जाएं। एक आपके गांव की, जो हमारे गांव की सरपंच नियुक्त हुई है, वो सेल्फी विद डॉटर जो एक इंटरनेशनल कैंपेन चल रही है उसकी सदस्य है और हरियाणा की इकलौती ऐसी सरपंच बनी है जो एमटेक है और पीएचडी परस्यूइंग है। तो वैसे भी हम सबको मिलके केवल एक ही संकल्प है कि गांव का विकास हो, गांव की उन्नति हो और हम सब मिलके उस गांव में सद्भाव के साथ हमें काम करना और इस गांव को नई ऊंचाइयों पे लेके जाना। बिल्कुल सर, आप एक बात बताइए, आपके गांव है, जो गांव के बाहर गली है कोई, मैं वहां से काफी बार निकला हूँ, उस गली के अंदर काफी पानी भरा है, काला पीला पानी रहता है, वहां पर गंदगी बदबू आती है। सर जी, क्या पहले जो सरपंच बने थे उन्होंने वो काम नहीं कराया, या कोई वो वहां पे जो बस्ती है वो बना करती है, या वो सार्वजनिक पानी है, या कोई लैंड है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, आप बताइए। कहीं कोई इनको बनाने में कोई चूक रही होगी, ऐसा तो किसी की जानबूझ के कोई मंशा नहीं थी। बिल्कुल सही। और निश्चित तौर पे इसका उचित समाधान और जल्द से जल्द किया जाएगा और प्रशासन का, सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आशीर्वाद से इस काम को बहुत जल्दी निपटाने का काम करेंगे। धन्यवाद सर जी। देखिए दोस्तों, सुने हाथ सरपंच की बात है, ये जो भी समस्या है, काफी लोगों ने मुझे भी फोन किया था पहले भी, चुनाव के समय भी, तो कि मैं एक तो यहाँ पर निकला हूँ, उन्होंने बताया कि ये न्यूज दिखानी है, तो सर मैंने ये बोली थी जो कि गांव के जो मौजूदा आदमी है उनको इकट्ठा करिए, उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसके हिसाब दिखाएंगे। तो बाबा, आपका भी तहत न्यूज में स्वागत है। अब बाबा बताइए, क्या कहना चाहोगे जो कि आपके घर में ये सरपंच का पद मिला है, कितनी खुशी है? जिस भावना से पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया है, उस भावना पर ये पूरा उतरेंगे और गांव की समस्याओं का निदान करेंगे। बस इन्हीं पूरे ग्रामवासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने इस प्रकार से आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद है दोस्तों, सभी ने पूरे परिवार शिक्षित पढ़ा लिखा, सभी गांवों को धन्यवाद देते हैं। अपने सरपंच जी से, योगेश साथी जी से पुनः विनती करता हूँ कि आपको इतनी खुशी का मौका मिला है, तो आप अपने ग्रामवासियों को अंतिम बात क्या कहना चाहोगे? मैं मेरे गांव के वंदनीय मतदाताओं को, मेरे गांव के नागरिकों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा गांव, मेरा गौरव, मेरा परिवार, इस नाम से हम विकास कार्य करेंगे। कोई यहाँ पे पार्टीबाजी नहीं होगी, हम सब भाई मिलकर के पूरे गांव को साथ लेकर के एक परिवार की भांति इस गांव का विकास करेंगे। जहाँ जिसका सहयोग बन पाएगा, उसी स्तर के लोगों का उसी स्तर पे सहयोग लेकर के इस गांव को ऊंचाइयों पे ले जाना हमारा संकल्प है। धन्यवाद सर जी आपको। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा, वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करने भूलें और देखता रहिए तहलका न्यूज़ टमटी को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।